हमारे समाज में ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ तो हम त्याग को मतलब सब कुछ छोड़ देने को सबसे ऊंचा आदर्श मानते हैं, संतों और फकीरों के आगे सिर झुकाते हैं और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये दुनिया, ये धन दौलत सब माया है, असली शांति तो इसे छोड़ने में ही है। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखिए, हम सब और हमारा पूरा समाज दिन रात किस चीज के पीछे भाग रहा है? सफलता, सुरक्षा, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, मतलब पैसा। तो ये अजीब सा कंफ्यूजन क्यों है? अगर धन इतना ही तुच्छ है, तो उसे पाने की इतनी गहरी, इतनी बेचैन करने वाली इच्छा हमारे अंदर क्यों है? मतलब हम त्याग की पूजा भी करते हैं और दौलत के पीछे भी भागते हैं। आज हम इसी दोहरेपन की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास ओशो के विचारों पर आधारित कुछ नोट्स हैं जो इस उलझे हुए मनोविज्ञान की परतें खोलते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज और हमारे मन के भीतर चल रहा ये टकराव आखिर है क्या। ये बात तो हम सब ने महसूस की है। बचपन से ही हमारे दिमाग ने ये डाल दिया जाता है कि त्याग एक महान गुण है। संसार को छोड़ देना ही आध्यात्मिकता की निशानी है। जो जितना बड़ा त्यागी, वो उतना बड़ा संत। और यहीं से एक आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक गांठ पड़नी शुरू होती है। देखिए, जब कोई समाज किसी एक विचार को जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित करता है, जैसे कि त्याग, तो वो अनजाने में उसके जो विपरीत विचार हैं उनको दबाने लगता है, उन्हें नीचा दिखाने लगता है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें ओशो का एक बहुत गहरा अवलोकन है। वो कहते हैं जिस समाज में त्याग की पूजा होती है वहीं भीतर गहरी लालसा छुपी होती है। तो ये एक तरह की सोशल कंडीशनिंग ही हो गई। हम एक ऐसा आदर्श खड़ा कर देते हैं जो इतना ऊंचा है कि इंसान की जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, सुरक्षा की, आराम की, सफलता की, वो उसके सामने छोटी और शर्मनाक लगने लगती हैं। और शायद इसीलिए ये खाई और गहरी हो जाती है ना? बाहर हम जो दिखाने की कोशिश करते हैं और भीतर जो हम असल में चाहते हैं, उसके बीच एक फासला सा बन जाता है। हम मंच पर खड़े होकर त्यागियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी असल जिंदगी में धन, ताकत और पहचान पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम अपने बच्चों को साधु बनने की सलाह तो नहीं देते हैं। हम तो उन्हें कहते हैं कि पढ़ लिख कर सफल बनो, अच्छा कमाओ। बिल्कुल। और ये दबाना ही यही समस्या की असली जड़ बन जाता है। ओशो के अनुसार दबाई हुई इच्छा मरती नहीं और गहरी हो जाती है। जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं को बुरा या संसारिक कहकर नकारते हैं तो वो खत्म नहीं होती। वो बस हमारे चेतन मन से हटकर हमारे अचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस में जाकर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर सतह पर तो त्याग की भाषा चलती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर इंसान के मन में लालसा की एक दबी हुई आग जलती रहती है। ये एक ऐसा भीतरी संघर्ष है जो इंसान को तोड़कर रख देता है। ये तो एक अंतहीन भीतरी लड़ाई जैसी लगती है। एक तरफ समाज के आदर्श, दूसरी तरफ अपनी फितरत, अपना स्वभाव। इस तरह जीने से इंसान पर क्या असर पड़ता होगा? ये उसे किस तरह तोड़ता होगा? ये उसे भीतर से खोखला कर देता है। हमारे स्रोत में ओशो का एक और विचार है जो इस पर सीधी चोट करता है। वो कहते हैं, जहां दोहरापन है वहां शांति नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है। जब आपका बाहरी मुखौटा और आपकी भीतरी सच्चाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हों तो आप सुकून से जी ही नहीं सकते। और इस लगातार चलने वाली लड़ाई के 3 बहुत ही विनाशकारी परिणाम होते हैं जो हमारे नोट्स में भी साफ तौर पर बताए गए हैं। और वो क्या है? ये जानना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि हम शायद ये सब अपने आसपास रोज देखते हैं। हाँ, सबसे पहला और सबसे आम नतीजा है अपराध बोध, गिल्ट। इंसान अपनी बहुत ही स्वाभाविक इच्छाओं के लिए खुद को दोषी महसूस करने लगता है। उसे सफल होने का मन करता है तो उसे लगता है कि मैं लालची हूं। उसे आराम से रहने की इच्छा होती है तो उसे लगता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। ये अपराध बोध एक धीमे जहर की तरह है जो इंसान के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है। वो खुद की नजर में ही गिरने लगता है। और जब कोई इंसान अपनी इच्छाओं के लिए लगातार खुद को दोषी महसूस करता है, तो वो इस अपराध बोध से बचने के लिए क्या करता है? क्या वो अपनी इच्छाओं को बदल देता है या खुद के ऊपर एक नकाब चढ़ा लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इच्छाओं को बदलना इतना आसान नहीं, क्योंकि वो बहुत गहरी है। इसीलिए ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, नकाब का। और यहीं से दूसरा नतीजा सामने आता है, पाखंड, हिपोक्रेसी। वो बाहर से एक त्यागी या दुनिया से विरक्त इंसान होने का अभिनय करने लगता है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो हर सत्संग में सबसे आगे बैठते हैं, त्याग पर लंबे प्रवचन सुनते हैं, लेकिन घर आकर या अपनी दुकान पर 1-1 रुपए के लिए बेईमानी करने से नहीं चूकते। ये पाखंड एक मानसिक बोझ है। आप हर पल एक किरदार निभा रहे हैं,
इस डर में जी रहे हैं कि कहीं आपकी असलियत सामने ना आ जाए। और तीसरा परिणाम तो शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जब आप दूसरों को धोखा देते देते इतने माहिर हो जाते हैं तो आप शायद खुद को भी धोखा देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और वही तीसरा और सबसे खतरनाक परिणाम है, खुद से बेईमानी। ये बेईमानी दूसरों से तो बाद में होती है, सबसे पहले इंसान खुद से करता है। वो अपने ही सच का सामना करने से डरने लगता है। धीरे धीरे वो ये भी भूल जाता है कि वो असल में है कौन और चाहता क्या है। उसका पूरा जीवन एक झूठ बन जाता है जिसे वो खुद से और दुनिया से बोल रहा है। और जब आप अपनी ही पहचान खो देते हैं तो इससे बड़ा कोई नर्क नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम एक जाल में फंस गए हैं। अगर धन के पीछे भागते हैं तो लालची कहलाते हैं और अपराध बोध में जीते हैं, और अगर त्याग का रास्ता अपनाते हैं तो पाखंडी बनने का खतरा है। तो क्या धन कमाना और इच्छा करना ही गलत है, या फिर त्याग करना ही एक ढोंग है? सही रास्ता है क्या आखिर? यहाँ पर एक बहुत ही एक क्रांतिकारी बात सामने आती है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ओशो के अनुसार समस्या ना तो धन है और ना ही त्याग। असली समस्या है अचेतनता, यानी एक तरह की बेहोशी में बिना जागे हुए जीना। समस्या हमारे चुनाव में नहीं बल्कि हमारी जागरूकता की कमी में है। एक मिनट, अचेतनता या बेहोशी में जीना, ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? मतलब आम इंसान जो अपनी नौकरी और परिवार में व्यस्त है, वो हर पल जागरूक कैसे रह सकता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे ये आदर्श सिर्फ संतों और साधुओं के लिए है। नहीं नहीं, इसे ऐसे समझते हैं। जागरूकता का मतलब हर पल पहाड़ पर बैठकर ध्यान करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी होश की अवस्था में करना, ये जानते हुए कि आप वो क्यों कर रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक चाकू अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा। एक सर्जन के हाथ में वही चाकू किसी की जान बचाता है और एक कातिल के हाथ में वही चाकू किसी की जान ले लेता है। तो क्या समस्या चाकू में है? नहीं, समस्या तो उसे इस्तेमाल करने वाले में है। बिल्कुल, समस्या उसे इस्तेमाल करने वाले की चेतना में है, उसके इरादे में है। वाह, मतलब हम इतने समय से गलत चीज पर ध्यान दे रहे थे। हम क्या चुने, धन या त्याग, इस सवाल में उलझे हुए थे, जबकि असली सवाल था कैसे जिए, जागरूकता से या बेहोशी में। ये तो वाकई सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, जब इंसान बेहोशी में यानी अचेतन होकर जीता है तब उसका त्याग भी उसके अहंकार को पोषित करने का एक साधन बन जाता है। वो त्याग इसलिए नहीं करता कि वो मोह से मुक्त हो गया है, बल्कि इसलिए करता है ताकि दुनिया उसे एक महान त्यागी समझे। उसका त्याग एक प्रदर्शन बन जाता है, देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। और उसी बेहोशी की हालत में धन सिर्फ लोभ और जमाखोरी का रूप ले लेता है। इंसान को पता ही नहीं होता कि वो क्यों और कितना इकट्ठा कर रहा है। वो बस एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है, और ज्यादा की दौड़ में। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता और सजगता के साथ जी रहा है तो उसके लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग होंगी। तब धन सिर्फ एक उपयोगी साधन हो सकता है, एक टूल, जिसका इस्तेमाल वो अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, कुछ रचनात्मक करने के लिए कर सकता है। और उसी जागरूकता में अगर जीवन में कभी त्याग घटित होता है तो वो अहंकार के बिना होगा, एक स्वाभाविक घटना की तरह। जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं, है ना? पेड़ों ने दिखाने के लिए नहीं झाड़ता। एकदम सही पकड़ा आपने। तब त्याग कोई बोझ नहीं बल्कि एक मुक्ति होगी, और धन कोई बंधन नहीं बल्कि एक साधन होगा। सारा खेल चेतना का है। तो फिर सच्ची आध्यात्मिकता क्या है? अगर ये त्याग का दिखावा नहीं है, सन्यासी होने का अभिनय नहीं है, तो फिर इसका असली मतलब क्या है, खासतौर पर आज की दुनिया में, 21वीं सदी में? सच्ची आध्यात्मिकता बाहर का कोई पहनावा या अभिनय नहीं है, बल्कि वो भीतर की स्पष्टता, ईमानदारी और पारदर्शिता है। हमारे स्रोत में ओशो के शब्दों में ये बहुत खूबसूरती से कहा गया है, सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति धन से नहीं डरता और त्याग का प्रदर्शन नहीं करता। इसका मतलब है कि वो यथार्थ से, असलियत से भागता नहीं है। अगर उसके जीवन में धन आता है तो वो अपराध बोध से नहीं भर जाता, वो उसका स्वागत करता है और उसे एक जिम्मेदारी की तरह इस्तेमाल करता है। और अगर जीवन उसे ऐसी स्थिति में ले आता है जहां उसे कुछ छोड़ना पड़ता है तो वो उसका ढिंडोरा नहीं पीटता। वो जो है वही दिखता है, उसमें वो दोहरापन, वो खाई नहीं होती जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वीकार करता है। वो उन्हें दबाता नहीं, ना ही उन पर आंख बंद करके कूद पड़ता है। वो उन्हें जागरूकता से देखता है, उन्हें समझता है। उसके लिए आध्यात्मिकता और भौतिकता में कोई दुश्मनी नहीं है। वो जानता है कि शरीर की अपनी जरूरतें हैं और आत्मा की अपनी खोज है। वो दोनों का सम्मान करता है।
तो अगर मान लीजिए मेरे मन में एक बड़ा घर खरीदने की इच्छा है, तो एक जागरूक या आध्यात्मिक व्यक्ति इस इच्छा को कैसे देखेगा? क्या वो इसे दबा देगा ये सोचकर कि ये तो मोह है? नहीं, वो इसे दबाएगा नहीं, वो देखेगा। वो खुद से पूछेगा, ये इच्छा कहाँ से आ रही है? क्या ये सच में मेरी जरूरत है, या मैं समाज में किसी को कुछ साबित करने के लिए ऐसा चाहता हूं? क्या ये घर मुझे खुशी देगा, या बस एक और ईएमआई का बोझ? क्या मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा में भी। इस जागरूकता के साथ देखने के बाद हो सकता है वो उस घर को खरीदने का फैसला करे, लेकिन तब वो फैसला एक होशपूर्ण चुनाव होगा, एक अंधी दौड़ नहीं। या हो सकता है उसे यह एहसास हो जाए कि ये इच्छा खोखली है और वो अपने आप गिर जाए। दोनों ही सूरतों में कोई संघर्ष या अपराधबोध नहीं होगा। जीवन एक समग्र अनुभव बन जाएगा, टुकड़ों में बटा हुआ नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि हमारे समाज और हमारे मन में त्याग की पूजा और धन की चाह का जो संघर्ष है, वो दरअसल एक गलत फहमी पर आधारित है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमें अपराध बोध, पाखंड और खुद से बेईमानी के सिवा कुछ नहीं देता। सही बात है। और इसका रास्ता अपनी इच्छाओं से लड़ने या उन्हें दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करने और समझने में है। पाखंड का नकाब उतारकर सजग होकर जीने में है। जब हमारा बाहर और भीतर एक हो जाता है, जब हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रह जाता, तभी असली शांति और प्रामाणिकता का अनुभव होता है। आध्यात्मिकता कोई अभिनय नहीं, बल्कि अपने प्रति और दुनिया के प्रति पूरी तरह से पारदर्शी हो जाना है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब पारदर्शिता है, तो आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में, अपने काम में, अपने रिश्तों में और सबसे बढ़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने नैतिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से पारदर्शी होने का असल में क्या मतलब होगा? ये कैसा दिखेगा?